राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंतराम दास, उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ। आज जानेंगे सरस्वती योग का लाभ और सरस्वती योग में क्या क्या फायदा, क्या क्या हो सकता है आपके जीवन में। आपकी ग्रह नक्षत्र की जो कुंडली में योग बना है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले एक निवेदन है आप सबसे कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम देकर आप अपनी जन्म कुंडली की जो उत्थान और पतन की स्थिति को जान सकते हैं। जन्म कुंडली एक ऐसा विषय है जिस विषय में आप जानने के बाद किस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कभी हम क्या करें, किसके लिए प्रयास करें, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए या अन्य योग को देखते हुए उसके अनुसार अगर हम प्रयास करते हैं तो जीवन में 99% सफलता मिलने का आशा रहता है। और आप सब वैदिक सनातन धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में अगर इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। इस वीडियो का देखकर आप अपने जन्म कुंडली में स्वतः देख सकते हैं या किसी के माध्यम से दिखा सकते हैं या अपने साथ टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप जान सकते हैं। इसलिए आइए जानते हैं फटाफट। और भागवत कथा, रामचरितमानस आदि, ग्रह शांति, चंडी पाठ, रुद्र अभिषेक आदि कर्म को कराने के लिए, व्यापार वाणिज्य के ऊपर तीव्र गति से उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, लाइक और शेयर जल्दी से जल्द करिए। विचार करते हैं सरस्वती योग। सरस्वती अर्थात इस संसार की और वैदिक सनातन धर्म में ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी, जिस किसी भी विद्या को जिह्वा अग्र में कहा जा सकता है और इसके बिना असंभव है। और ये महाशक्ति जो सरस्वती देवी हैं, महादेवी, यह देवी जिह्वाग्र में बस बढ़ती है। ये चाहेगी तो आपसे मार खवा देगी और ये चाहेगी तो आपको उन्नति के स्तर पर ले जाएगी। और इसको गौरी योग भी बोलते हैं, कई जगह इसको गौरी योग भी बोला जाता है, इसको प्लस सरस्वती योग भी कहा जाता है। तो सरस्वती योग अर्थात विद्या की प्राथमिकता। विद्या आपकी क्या क्या हो सकता है। अगर आपकी यह कालपुरुष कुंडली के अनुसार आपकी कोई भी लग्न हो, कोई भी नक्षत्र में जन्म हो, कोई भी तिथि में जन्म हो, हाँ बशर्ते आपको तिथि, नक्षत्र और पक्ष के अनुसार उस योग में एक्टिवेशन जो है कम और ज़्यादा होने का संभावना है और रहता है। परंतु उस योग को विशेष पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसका उपाय और उसके उपाय के अनुसार जाप आदि कर्म करना अनिवार्य होता है। परंतु जिनका मित्र लग्न हुआ, जैसे मेष लग्न हो या आपको कर्क लग्न हो और सिंह लग्न हो या तुला लग्न हो या धनु और वृश्चिक और मीन लग्न, इन लग्नों में यह चंद्रमा और बृहस्पति जहाँ साथ में हो तो इसको सरस्वती योग कहा जाता है। परंतु ये एक्टिवेशन और जो सक्रियता विशेष करके या तो मूल त्रिकोण में 1, 5 और 9 में या तो 4, 7 और 10 में अगर यह योग बनता है तो विशेष करके यह योग तीव्र गति से एक्टिवेशन होता है और बहुत बढ़िया विद्वान होता है। अगर यह व्यक्ति लग्न में प्राप्त है और लग्न में है तो लग्न में युति बने और चंद्रमा का गुरु का जो योग हो वो 8 डिग्री के अंतरालय, मतलब 8 डिग्री के अंदर का हो। जैसे चंद्रमा 15 में है तो बृहस्पति 14 में, 12 में हो, 11 में हो, या नीचे जाएं तो फिर 16, 17 के अंदर हो तो यह योग बहुत बढ़िया डिग्री वाइज नज़दीक जितना बनेगा उतना बहुत बढ़िया दिव्य योग बनता है। यह व्यक्ति जन्मजात विद्या की प्रेमी और जो पढ़ ले, जो लिख ले, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से याद हो जाना, तत्काल प्रभाव से वह विद्या को कैच कर लेना, यह गुण होता है। अगर पंचम में हो तो गुरु के द्वारा श्रवण किया हुआ या कहीं से भी कोई अच्छी विद्या को
श्रवण कर ले, देख ले, पढ़ ले और उसका प्रैक्टिकल कर ले तो वह एक्टिव हो जाता है। और यहाँ नवम भाव में अगर बनता है बृहस्पति और चंद्रमा का युति, अगर डिग्री वाइज ठीक ठाक हो तो फिर उनको मतलब गुरु के द्वारा या पिता के द्वारा या टीचर के द्वारा भी यहाँ और अपने धर्म के बल पर, अपने कर्मों के बल पर भाग्य नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलति सर्वत्र जिसको कहा गया है वह उसको विद्या आदि प्राप्त होता है। वो चाहे कोई भी विद्या को एक्टिवेशन करा सकता है और किसी भी विद्या को। और साथ में इसका नाम सरस्वती विद्या है, वाणी विद्या है, इसको गजकेसरी भी कहते हैं और साथ में गौरी भी कहते हैं। तो कई नामों से इसको जाना जाता है, जिसके कारण से यह व्यक्ति को ऐसे भी मन और गुरु साथ में हो तो लग्न में है तो आपको स्वतः आपकी मन गुरु के अनुशासन होगा। अगर चतुर्थ भाव में यह योग बने तो माता के अनुशासन में, माता की पास ऐसा कोई विद्या नॉलेज या छोटेपन से माता की गाइडलाइन के अंतरालय में आकर आप अपने जीवन को एक्टिवेशन करा सकते हैं, या माता की आज्ञा पालन करोगे तो आप अपने जीवन को धनवान, यशवान, कीर्तिमान, विद्यमान बना सकते हैं। और पंचम भाव में हो तो आपको पंचम भी इसी प्रकार गुरु के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा आपको प्राप्त होने का शिक्षा अवलंबन होता है। अगर सप्तम भाव में है चंद्रमा बृहस्पति का युति तो आपको सलाहकार अच्छा मिलेंगे और सलाहकार देने वाला या पत्नी आदि के द्वारा जो कि पढ़ी लिखी अच्छी ज्ञान रखने वाली पत्नी हो सकती है, महिला हो सकती है, या कोई भी यहाँ आपकी जो पार्टनरशिप में या मित्र वर्ग आदि से आपको प्राप्त होता है। और नवम भाव में अगर यह योग बने तो आप अपने गुरु पिता आदि के योग से या इनकी कृपा से आपको विद्वता और विद्या, गुण, धन, वाणी का प्रभाव आदि प्राप्त होता है। अगर दसम भाव में यह योग बने तो आपको कठिन परिश्रम पुरुषार्थ करके अपने जीवन को कृतार्थ और विद्या आदि को प्राप्त कर सकते हैं। क्या इतने ही भाव में यह योग एक्टिव होता है और इतने ही भाव में आपको फल देता? अन्य भावों में तो अन्य भावों में आपको देता तो है, परंतु उसमें उस योग में जो फल होना चाहिए वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरे भाव में अगर हो तो वाणी के द्वारा, और तीसरे भाव में हो तो मित्र के द्वारा, और षष्ठ भाव में हो तो मामा आदि के द्वारा, अष्टम भाव में हो तो कोई गुप्त व्यक्ति जो आपको अनजान व्यक्ति हो वह प्रदान करेगा, और एकादश में हो तो अचानक आपको प्राप्त होगा, और द्वादश में है तो वही योग तो द्वादश वाले में आपको बाहर मतलब आपकी जिला क्षेत्र से बाहर कोई व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा में, और आप उनके साथ संगत मित्रता करने पर आपको अतिशीघ्र यह विद्याएं और सरस्वती की योग मिलता है, जिससे आप धनवान, यशवान, कीर्तिमान और हमेशा आपकी जेब भरल। अगर दूरियां बनी 8 डिग्री से बाहर की हुई तो उसमें कम आता है। इसलिए आज के लिए इतना ही प्रिय मित्रों, आगे पुनः फिर मिलेंगे। जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और हमसे जुड़ने के लिए, जन्म कुंडली को दिखाने के लिए आप व्हाट्सएप में दिए हुए टाइटलों के नीचे नंबरों को पर संपर्क कर से। राधे राधे, सभी का मंगलमय हो, इस कामनाओं के साथ आज विराम लेते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री भांके बिहारी लाल की जय। मन निकल गई मेरी, आवाज़ तेज लगी।